देखिए, आज पौष कृष्ण तृतीया है और बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक अद्भुत और अनुपम कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद और संपूर्ण हिंदू समाज द्वारा वहाँ पर 5 लाख कंठों से एक साथ गीता का जो पाठ है वो गुंजायमान हो रहा है। इस समय जब मैं बोल रहा हूँ तो उस समय ये स्थिति है कि वहाँ पर पूरा चारों तरफ माहौल जो है गीता में है, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश वहाँ पर गूंज रहे हैं। एक तरफ ये कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट है और प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को गीता जी भेंट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है जो मुर्शिदाबाद को मुर्दाबाद करके और उसको मुर्दा स्थल बनाना चाहता है। ये वही विधायक है ना जिसने कि अभी 9 महीने भी नहीं हुए पूरे, मुर्शिदाबाद के अंदर 2 हिंदुओं की हत्याएं और सैकड़ों का घर और दुकान और मकान सारा कुछ बर्बाद कर दिया, हिंदुओं को पलायन को मजबूर किया, और आज ये कह रहे हैं कि बाबरी बना करके लोक कल्याण करेंगे। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें से ये निकल के आई है जो अभी कल इस जिहादी विधायक ने कही। टीएमसी का जो इनको जो है, अभी चाहे टीएमसी ने इसको निकाल दिया पार्टी से, ऑफिशियली अनऑफिशियली जो भी कहो, लेकिन कुल मिलाकर के टीएमसी ने जिस तरह का जो लीगल और पुलिस प्रोटेक्शन दिया इस सारे देश विरोधी आयोजन के लिए, उस आयोजन के लिए जो टीएमसी की भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। साथ ही साथ वो जो जिस तरह का आयोजन लग रहा था, वो कोई ईंट तो जाते हुए तो दिखी, लगते हुए कहीं नहीं दिखी। आप देखिए कि शिलान्यास की बात कर रहे हैं, शिला नजर नहीं आ रही। जहां ईंट लगनी थी उस ईंट के पास ईंट रखने वाले लोग नहीं थे। और आप देखिए फीता काट के जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई शिलान्यास नहीं, किसी मॉल का उद्घाटन हो रहा है। ये वास्तव में इनके मन का मॉल बन रहा है और मन का मैल निकल रहा है। सीधी सीधी बात मैं कहूँगा, देखिए बाबरी वाबरी तो उन्होंने बना ली, लेकिन हाँ ये जो कह रहे हैं कि 37% आबादी बंगाल की उनके साथ है। अभी ऑफिशियली आंकड़े जो है 27% के हैं 2011 के, लेकिन मुझे पता है कि बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं को उन सबको मिला लें तो 37% से ज़्यादा ही होंगे शायद। वो सारे के सारे मुसलमानों को जिहादी बाबर की औलाद बताना चाहता है। अभी मुस्लिम समुदाय को तय करना है कि क्या वो इस हुमायूं के तथाकथित बेटे बाबर के तथाकथित बेटे हुमायूं के साथ खड़े हैं क्या। मुझे पता है कि इनके अंदर जो है वो बाबर का रक्त तो नहीं है, लेकिन बाबर की जो मानसिकता, बाबरी मानसिकता, वो इतनी परमान चढ़ गई है कि इनको लग रहा है कि अब बाबर 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 कह करके मैं जो है पेट्रो डॉलर भी लूटूंगा, जकात का पैसा भी लूंगा, जिहादियों का वोट भी लूंगा और भारत को बर्बाद भी कर दूंगा। लेकिन ये दिवा स्वप्न उनका पूरा नहीं होगा। ये जिस तरह से जो कह रहा है ना कि जो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बंगाल को बांग्लादेश बनाने का जो षड्यंत्र ये कर रहे हैं, या मैं कहूँ कि आज का बंगाल का जो नया जिन्ना बनने की कोशिश कर रहा है, उसमें ये सफल नहीं होने वाला। अभी बड़ा दुर्भाग्य है कि देखिए हैदराबाद से भी एक आवाज़ आ रही है कि वो भी कुछ एक बाबरी टाइप का कुछ बनाने वाले हैं। मैं मौलाना मदनी से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कुछ जिहाद बोलते हैं क्या? वो जो बार बार ये कहते हैं कि भाई नहीं जिहाद ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। अरे भाई, बाबर जैसा विदेशी आक्रांता, स्वयं मौलाना मदनी ने कहा था कि हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं। अगर मुगलों से लेना देना नहीं तो या तो ये कहो कि मुगल हमारे नहीं, या फिर ये हुमायूं हमारा नहीं। ये हुमायूं तो उसी मुगल के लिए मर रहा है। भारत की पुण्य धरा पर रामकृष्ण की पुण्य धरा है, रामकृष्ण परमहंस की वो पूज्य पुण्य भूमि है। वहां पर गीता का ज्ञान होना चाहिए या जो बाबरी का ज्ञान होना चाहिए। ये बाबरी के बाबरों को मैं सीधा सीधा ये निवेदन करना चाहता हूं, अगर वास्तव में आपको बाबर से इतना प्यार है तो अफगानिस्तान जाइए, वहाँ बाबर की जो कब्र है उस पर कुत्ते मूत रहे हैं, वहाँ पॉटी कर रहे हैं, उसकी हालत बहुत ख़राब है। आप कृपया जाकर के वहाँ उसका जीर्णोद्धार कराएं, उसको आप वहाँ भव्य दिव्य कोई मस्जिद बना सकें तो मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाना चाहो मदरसा बनाओ, या कोई आतंकियों को कोई केंद्र बनाना चाहते हो केंद्र बनाइए, क्योंकि उसका आतंक से रिश्ता हो सकता है, किसी रिलीजन से, मजहब से, किसी धर्म से तो रिश्ता नहीं हो सकता। ये मजहबी उन्माद फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये इस विधा में
ये सफल नहीं हो सकते, ये गारंटी है। ये भारत है, नया भारत है, और ये भारत ऐसी सारी दुराचारी, विधर्मी और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ कैसे